आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ना सिर्फ स्पेस लवर्स के लिए बल्कि हर एक प्राउड इंडियन के लिए एक ड्रीम मूवमेंट है। हाँ जी, तो टॉपिक है कि इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन और 2040 तक इंडिया के एस्ट्रोनॉट मून पर कदम रखेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस बोल्ड और विजनरी प्लान के पीछे की फुल डिटेल्स, रोड मैप, टेक्नोलॉजी और इम्पैक्ट की। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करके बात करने वाले हैं दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे ह्यूमन मून लैंडिंग बाय 2040। तो हम बात करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की, इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन बाय 2035। दोस्तों इसरो के चेयरमैन ने ये खुद ही ऑफिशियली अनाउंस किया है कि 2035 तक वो अपना इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे जो कि लो ऑर्बिट में लगातार परफॉर्म करेगा और ये मिशन होगा इंडिया का जायंट लीप इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो अब आप सोच रहे होंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उसका जवाब है दोस्तों मॉड्यूलर। ये एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन एक बार में नहीं जाएगा बल्कि अलग अलग मॉड्यूल्स को अलग अलग लॉन्चेस के थ्रू ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जस्ट लाइक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस स्पेस स्टेशन में होने क्या क्या वाला है, तो काफी कुछ है दोस्तों, जैसे हैबिटेशन मॉड्यूल, डॉकिंग पोर्ट्स फॉर स्पेसक्राफ्ट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर एस्ट्रोनॉट, रिसर्च लैब, सोलर पावर एनर्जी यूनिट। ये स्पेस स्टेशन 3-4 एस्ट्रोनॉट को 30 से 90 दिनों के लिए रख सकता है, जहां पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, स्पेस बायोलॉजी, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च और एस्ट्रोनॉमी ऑपरेशंस किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा भारत सिर्फ सैटेलाइट लॉन्चेस तक सीमित नहीं रहने वाला है बल्कि स्पेस में परमानेंट बेस बनाने वाला है। अब शुरू करते हैं हम अपना सेकेंड पार्ट, यानी कि ह्यूमन मून लैंडिंग बाय 2040। ये बड़ा ही एक्साइटिंग पार्ट है दोस्तों। जरा सोचो, चांद पर हमारे लोग नजर आएंगे। जी हाँ, इसरो चेयरमैन ने ये कंफर्म किया है कि इंडिया का टारगेट है 2040 तक अपने एस्ट्रोनॉट को मून पर सेफली लैंड करवाना, जिसके लिए ग्राउंड वर्क तो शुरू भी हो चुका है। इसका बेस बनेगा गगनयान मिशन, जो कि एक क्रूड स्पेस मिशन है जहां पे 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया दोस्तों, तो ये फाउंडेशन बनेगा फॉर फ्यूचर डीप स्पेस मिशंस इंक्लूडिंग मून। और इसरो जो फिलहाल टेस्ट कर रहा है वो है री एंट्री टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एस्ट्रोनॉट एस्केप सिस्टम। तो चलो एक एक करके अब हम इन सभी को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे री एंट्री टेक्नोलॉजी की। तो दोस्तों जब स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट से वापस आ रहा होता है तो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है एक ट्रिमेंडस स्पीड के साथ में, और फ्रिक्शन की वजह से सरफेस का टेम्परेचर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है, जिससे कि स्पेसक्राफ्ट जल भी सकता है। और री एंट्री टेक्नोलॉजी को इसीलिए तो डिजाइन किया गया है ताकि एयरक्राफ्ट को जलने से बचाया जा सके। इसमें स्पेशल थर्मल शील्डिंग होती है जो एयरक्राफ्ट को जलने से तो बचाती ही है, साथ में एंगल ऑफ एंट्री, पैराशूट डिप्लॉयमेंट और सेफ लैंडिंग को भी इंश्योर करती है। इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल की। तो दोस्तों नॉर्मल रॉकेट्स को सैटेलाइट ले जाने के लिए बनाया जाता है, लेकिन जब रॉकेट में इंसान बैठा हो तो सब कुछ एक्स्ट्रा सेफ और एक्स्ट्रा रिलायबल होना चाहिए, चाहे वो फ्यूल टैंक हो, सॉफ्टवेयर हो, सेंसर्स हो या कुछ भी हो रॉकेट के अंदर दोस्तों, उसको अल्ट्रा सेफ होना ही चाहिए। और ये ह्यूमन रेटिंग जो है ये इसीलिए डिजाइन है ताकि अगर किसी भी स्टेज पर कुछ भी गलत हो जाए तो एस्ट्रोनॉट की जान बचाई जा सके। इसके बाद हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉट एस्केप सिस्टम की। तो दोस्तों ये सिस्टम डिजाइन्ड है कि अगर टेक्निकल फेलियर हो जाए लॉन्च के बाद किसी भी वक्त पे, तो एस्ट्रोनॉट के कैप्सूल को रॉकेट से तुरंत अलग किया जा सके। इसी कारण से इस सिस्टम को डिजाइन किया गया है। इसमें छोटे छोटे पावरफुल बूस्टर रॉकेट्स होते हैं जो कि कैप्सूल को रॉकेट के ऊपर से तुरंत निकाल कर ले जाते हैं। मून पर जाने के लिए इसरो को चाहिए होगा एक हैवी लिफ्ट रॉकेट जो कि LVM-3 का अपग्रेड वर्जन भी हो सकता है या फिर कोई नया व्हीकल भी हो सकता है। एस्ट्रोनॉट को मून पर ले जाने के लिए जो ट्रेन किए जाने वाले एस्पेक्ट्स हैं दोस्तों वो है लूनर लैंडिंग सिमुलेशन, जीरो ग्रेविटी कंडीशनिंग, रोवर्स हैंडलिंग और सरफेस सर्वाइवल ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग हो रही है रसिया और इसरो के सपोर्ट से, और हो सकता है फ्यूचर में नए स्पेस पार्टनर्स भी जुड़ जाएं। और अगर सब कुछ सही रहा दोस्तों तो चाइना, USA और रसिया के बाद में इंडिया ऐसा चौथा देश बनेगा जिसने ह्यूमन लैंडिंग सेफली करवाई होगी स्पेस में।
अब अगर हम बात करें कि अगर मानो कि ये दोनों मिशन सक्सेस हो भी जाते हैं तो इंडिया का ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा, तो वो तो दोस्तों बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया को एक स्पेस पावर के रूप में ग्लोबली जाना जाने लगेगा। ये स्टेप्स सिर्फ साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए नहीं है, बल्कि इंडिया को एक स्पेस लीडर बनाने के लिए भी है। आप सोच रहे होंगे कि इसका फायदा क्या होगा, तो फायदे तो बहुत सारे होंगे दोस्तों। सबसे पहली बात तो यही है कि इंडिया का अपना इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन होगा। दूसरा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होंगे फ्रांस, यूएई जैसे देशों के साथ में। बूस्ट इन स्पेस स्टार्टअप्स लाइक अग्निकुल और स्काई रूट, यूथ के लिए ये इंस्पिरेशन भी बनेगा दोस्तों इसरो तो मार्स और वीनस पर भी काम करने को कह रहा है फ्यूचर में। तो सोचो, अगर ये दोनों मिशन सक्सेस हो गए तो हम मार्स और वीनस को भी टच करने वाले हैं। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों कि ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, एक रोड मैप है, एक विजन है, जहां पर इंडिया अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर मून और भी आगे जाने वाला है। अब ये सारी कहानी सुनने के बाद आप क्या सोच रहे हो? क्या आप भी एक्साइटेड हो इन दोनों मिशन के लिए या उसके बाद आने वाले मिशन के लिए? जो भी सोच रहे हो वो कॉमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो वेरी मच। राधे राधे सभी को।